पीछे कारण एक था कि वो जब भी मुझे इसके बारे में चर्चा करता तो कहता संतोष जी आरसीएम कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए महीने आएंगे। और मैं एक बात को लेके कंफ्यूज हमेशा रहता था, क्योंकि वो मेरे यहाँ साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को आता था, तो मुझे लगता था कि अगर आरसीएम करने से लाख रुपए महीने आते तो मेरे यहाँ साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने थोड़ी आता, पहले तो यही लाख रुपए महीना कमा रहा होता। ये मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता था, इसलिए मैं उसको नजरअंदाज करता था, मैं हमेशा टालता था। एक बार बताया, 2 बार बताया, 4 बार बताया, मैं हमेशा हंस के टालता था, फिर मास्टर साहब कभी समझ लेंगे, फिर समझ लेंगे। ऐसे करके हमने 2-4 महीने निकाल दिए। एक दिन संयोग से शाम के टाइम वो ट्यूशन पढ़ा के बैठ के मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही घर पहुंचा शाम को, तो उन्होंने कहा संतोष जी, मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी समझ गया कि अब आरसीएम की बात करेंगे। कि संतोष जी एक मीटिंग में चलना है। तो मैंने तुरंत बहाना बनाया, मैंने कहा कि मास्टर साहब आज तो मैं बड़ा थका हुआ हूं, आज रहने दीजिए, फिर कभी चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मीटिंग में मुझे जाना है, मेरे पास साइकिल है, साधन नहीं है, आप तो बस मुझे छोड़ देते तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं छोड़ के चलाता हूँ। मेरे घर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पे एक मीटिंग थी आरसीएम बिजनेस की, एक प्राइमरी विद्यालय में थी। तो मैं वहां गया और जाके मैं जब छोड़ के उनको मैं वापस आने लगा तो मास्टर साहब ने मुझे फिर से रोका, क्या संतोष जी जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो कहे कि मैं वापस कैसे अब आऊंगा, शाम हो गई है, थोड़ी देर रुक जाते तो साथ में ही चलते। मैंने कहा अजीब हाल है, पहले कहीं छोड़ के चले आना, भी कह रहे हैं कि साथ में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं रुक तो जाऊंगा मास्टर साहब, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा मुझे एक चेयर दे दो, मैं बाहर बैठूंगा, मैं मीटिंग में नहीं बैठूंगा, क्योंकि दिन भर से मैं इतना पका हूं और अब सुनने की हिम्मत नहीं है मेरी। उन्होंने कहा हाँ बाहर ही बैठ जाओ। एक कुर्सी दिए मुझे विद्यालय के बाहर, मैं वहीं बैठ गया। मास्टर साहब अंदर गए, 8-10 लोग रहे होंगे मीटिंग में। एक सज्जन थे, बोर्ड लगा था, वहां अपना कुछ बता रहे थे, मैं चेयर डाल के बाहर बैठ गया। मैंने कहा मीटिंग खत्म होगी तो साथ में चल देंगे। अब मैं बाहर बैठा रहा, मास्टर साहब अंदर गए, मुश्किल से 5 मिनट निकले होंगे। 5 मिनट के बाद मास्टर साहब फिर बाहर आ गए। मैंने कहा क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई क्या? कहने अभी तो शुरू हुई है। तो मैंने कहा फिर आप नहीं देखेंगे क्या? आप नहीं देखना। तो मैंने कहा जाइए फिर। तो कहे अब जैसे बाहर बैठे हो, चलो अंदर ही देखो क्या हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको हंसी आ रही, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उस समय। मुझे लगा कि पहले बोला छोड़ के चले आना, फिर कहा साधन नहीं मिलेगा, कह रहा है चलो अंदर ही देखो क्या हो रहा है। मैं चेयर लेके बैठ तो गया सबसे पीछे, लेकिन ये सोच के बैठा था कि बेटा तू कितनी भी कोशिश कर ले कि मीटिंग में बैठा देंगे तो समझ में आ जाएगा, मेरे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बीच बीच में बोल बोल के तेरी मीटिंग जरूर खराब कर दूंगा। ये सोच के मैं पीछे बैठ गया। एक सज्जन आए, आरसीएम के बारे में बताने लगे, जैसे आपके बीच में चौधरी सर ने बताया, कुछ बातें बताई, ये कंपनी, ये कस्टमर, बीच में भी गोले बनाए थे। देखा था क्या आप लोगों ने? कुछ लोगों ने देखा, बाकी लोगों ने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, ध्यान था ही नहीं, क्योंकि वहां पे बस केवल एक संकोच और संबंध की वजह से मैं गया था, जैसा कि आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग आए होंगे। संकोच और संबंध की वजह से आरसीएम से उनका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत की बात बोल रहा हूं। मैं भी वहां संकोच और संबंध की वजह से रुका कि अगर ये टीचर नाराज हो गया तो दूसरा ट्यूटर ढूंढना मुश्किल है। बस इस वजह से मैं पीछे बैठ गया था। एक सज्जन आए, गोले बनाने शुरू किए। गोले बनाने के बाद मेरे तो समझ में आ नहीं रहा था, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था। बीच के गोलों को मिटा दिया और उसके बाद इन दोनों गोलों को जोड़ दिया। अब बोला कि अगर इस काम को आपने कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए महीने आएंगे। मैं पीछे बैठा था, मुझे हंसी आ गई, और हंसी वो भी तेजी से थोड़ी आ गई। कुछ लोग पलट के मेरी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा भाई हंस क्यों रहे हो? अच्छा, कुछ को मेरी बात में मजा आया, कुछ को बुरा लगा। जिनको मजा आया वो मेरे जैसे थे, जबरदस्ती वाले, और जिनको बुरा लगा उसको मन से कर रहे थे आरसीएम को। तो एक ने पूछा भाई हंस क्यों रहे? मैंने कहा यार गोले बनाने से लाख रुपए महीने आए तो काम करने की जरूरत क्या है? सबको कागज कलम पकड़ाओ, सारे लोग गोले बनाए, सब अमीर बन जाएंगे, हिंदुस्तान में अब काम करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। शुक्र है जो लीडर वहां खड़ा होकर बोल रहा था उसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, उसने अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया। क्या क्या बताया, रियल में दिल से मैं बता रहा हूं, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक भी याद नहीं है, और मैंने सुनने की कोशिश की। लेकिन लास्ट में मीटिंग समाप्त करते समय एक स्टोरी सुनाई थी उसने, जिस स्टोरी से मैं रियली इतना प्रभावित हुआ था
कि मैं सोच के बैठा था कि आरसीएम नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले निकलते ही मैंने अपना पहला फार्म भरा था। वह स्टोरी आज भी मुझे याद है, अगर इजाजत हो तो आपके बीच में शेयर करूं। शेयर करना। अच्छा, सभी नहीं सुनना चाहते क्या? अरे नहीं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की थी। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे दो जानवर रहते थे, एक बंदर और एक बंदरी। अचानक एक दिन आकाशवाणी होती है कि अगले 5 मिनट के अंदर जो इस नदी में कूदेगा तो मादा होगा तो खूबसूरत स्त्री, नर होगा तो खूबसूरत पुरुष बन के निकलेगा। इतना सुनते देर नहीं, बंदरी छलांग लगा के कूद जाती है नदी में। लेकिन बंदर नहीं कूदा, बंदर वहीं डाल से बैठ के देखता है। लेकिन जब बंदरी उस नदी में से बाहर निकलती है तो खूबसूरत स्त्री बन के बाहर निकलती है। इतना देखते ही बंदर का दिमाग खराब हो गया। बंदर बड़ा तेजी से चिल्लाया कि हूं मेरी बंदरी तो अब स्त्री बन गई, अब मेरा क्या होगा। वो भी कूद जाता है, लेकिन वो जब उसमें से बाहर निकलता है तो बंदर का बंदर, वो भी भीगा बंदर है। आकाशवाणी, अब वो बंदर बड़ा परेशान हुआ, ये आकाशवाणी लग रहा है झूठी हुई। तो आकाशवाणी पुनः हुई कि 5 मिनट तो निकल गए, यानी कि जिस क्षण जिस घड़ी आपके भाग्य का निर्माण होना था उस घड़ी को आपने गंवा दिया। अब बंदर बड़ा परेशान हुआ एक बात को सोच के कि आखिर जिस समय आकाशवाणी हुई थी उस समय हम और बंदरी दोनों एक जगह एक साथ बैठे थे। आखिर बंदरी की ऐसी कौन सी बात समझ में आ गई, ये कूद गई और मैंने कूदा, जबकि सुना दोनों ने एक साथ। तो उसने बंदरी से एक बात पूछी, सवाल किया, बंदरी तू एक बात बता, तेरे आखिर ऐसी कौन सी बात समझ में आ गई जो तू तुरंत कूद गई और मैं नहीं कूदा। तो बंदरी ने बड़ी एक ऊंची बात बताई कि मेरे तो सिर्फ इतनी बात समझ में आई कि अगर आकाशवाणी सच हुई तो मैं खूबसूरत स्त्री बन जाऊंगी, अगर झूठी भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, बंदरी पहले भी थी, बंदरी आज भी रहूंगी, इसलिए मैं कूद। वो पूरी मीटिंग मेरे एक भी समझ में नहीं आई, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आई कि संतोषपुरी, कहीं तू भी तो बंदर वाली गलती नहीं दोहरा रहा। ये लीडर जो बोल रहा है कि आरसीएम कर लेना लाखों रुपए महीने आएंगे, मेरे भैया इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये झूठ या तो सही। मुझे आप ईमानदारी से बताइएगा कि कोई तीसरा कारण भी हो सकता है क्या? सिर्फ 2 कारण। ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि यहां से लाखों रुपए महीने आएंगे, स्वास्थ्य सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 2 ही कारण हो सकता है, या तो झूठ या तो सही। मैंने भी सवाल किया कि संतोषपुरी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो दोबारा फिर से अंदर से ही आवाज आई कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो तेरा कोयले का बिजनेस जिंदाबाद, अगर सही बोल रहा होगा तो लाखों आने लगे तो तेरी तो बल्ले बल्ले, तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। जाने वाला कुछ नहीं है, डिसीजन तुरंत ले, बंदर वाली गलती तू भी मत दोहरा। शुक्र है निकलते ही सबसे पहला फार्म मैंने अपना भरा था, और आज आपको सुन के आश्चर्य होगा, लगभग अगर मैं अपने टर्नओवर की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है मेरा, दोनों ग्रुप का मिला 1 करोड़ का सेल होता है सामान का, जो मेरे साथ मेरे ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। अब वहां पे 8-10 लोगों की मीटिंग थी। उस पूरी मीटिंग में किसको कितनी बात समझ में आई, क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इतनी समझ में आई, मैंने डिसीजन लिया मजबूती के साथ। डिसीजन लेने का पावर जिसके अंदर होता है वही इतिहास रचता है, जिसके अंदर डिसीजन लेने का पावर नहीं होता वो वहीं घिसता पिटता जीवन जीता है। यह सच्चाई की बात आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति पूरी मीटिंग देखता है, पूरा प्रोडक्ट समझता है, क्वालिटी देखता है, बिजनेस समझता है, समझने के बाद डिसीजन लेने में 2 साल लगा देता है, करूं कि नहीं करूं, अगर किया तो क्या हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। फिर मीटिंग में जाता है, अच्छा कर ही लेता हूं, तब तक पड़ोसी से मिलता है, वो थोड़ा सा हंस देता है कि यार तो आरसीएम में चला गया का, कहता नहीं वो तो चौधरी जी हमारे परम मित्र थे, संकोच में चले गए थे, नहीं आरसीएम फारसीएम हम थोड़ी करते। वो करूं या न करूं में 2 साल निकाल देता है, और तब तक पता चला चौधरी जी ने सैकड़ों और हजारों की लाइन लगा दी, और हजारों की लाइन लगने के बाद एक दिन उसका रिश्तेदार आके जोड़ देता है जबरदस्ती आरसीएम में, और तब कहता है क्या करूं, अब तो जुड़ी गया हूं, चलो अब करते हैं। 2000 लोगों के जुड़ने के बाद यहां आके 2 साल के बाद जुड़ता है। करना क्या है आप एक बार ईमानदारी से सोचिएगा। कुछ आपको पेपर देने होते हैं, अपने घर के जरूरी सामान लेने होते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्चा, तेल, साबुन, नमक, पापड़, वॉशिंग पाउडर,
ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ जितने मेरे साथी बैठे हुए हैं, जितने भाई बंधु बैठे हुए हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आप आरसीएम में नहीं जुड़ेंगे तो क्या आपके घर में धनिया, हल्दी, मिर्चा, तेल, साबुन, नमक, पापड़, वॉशिंग पाउडर नहीं जाएगा क्या? जाएगा। अच्छा, जो नहीं बोल रहे हैं उनके घर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, उनके बिया हुए नहीं। बोले तो सही, कम से कम जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन जिस दुकान से जा रहा है उस दुकान से आपको आज तक क्या मिला? दादाजी ने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, आप खरीद रहे हैं, आपके बच्चे भी खरीदेंगे। एक कैलेंडर तक वो भी नहीं देता, वो भी पहचान के देता है कुछ खास खास ग्राहकों को। यहां पे क्या है, यहां पे एक डिसीजन मात्र आप लेते हैं, 1000-2000 का सामान खरीदते हैं, वो भी अपने जरूरत का, महंगा एक भी नहीं। जो सस्ता मिले उसको खरीदना है, जो महंगा मिले यहां भी हाथ नहीं लगाना है, और आपका व्यापार एक शुरू हो जाता है फ्री में। स्वास्थ्य ठीक। अब उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हमें केवल ग्राहक बन के अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, 2 पैसे की बचत करना है, किसमें अपने कैरियर का निर्माण करना है। यहां से 2 रास्ते आपके खुलते हैं। पहला काम है डिसीजन लेके तत्काल आज के आज ज्वाइनिंग लगाना। इस बात को समझिएगा, इस व्यापार में न कभी कभी नंबर लगाने का भी पैसा मिल जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। भाई आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे, आपके नीचे वाला बड़ी स्पीड से काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो डिसीजन जो लेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा, डिसीजन नहीं लेगा तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला। तो एक छोटा सा डिसीजन लेना है कि अपने घर की जरूरत की चीजें ट्राई करने के लिए ही सही, इस महीने की खरीदारी हमें आरसीएम से करना है। सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन। उसके बाद फिर 2 रास्ते खुलते हैं। एक तो सिर्फ ग्राहक बन के अपने स्वास्थ्य को सही रखना और कुछ छोटे छोटे लाभ लेना। उससे क्या लाभ होगा उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एज ए कैरियर नहीं करना चाहता, सिर्फ ग्राहक बन के यहां से लाभ लेना चाहता हूं, तो ग्राहक बन के लाभ लेने से आपको फायदा यह होगा कि आपकी हर महीने 1000-2000 की बचत होगी मार्केट की अपेक्षा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4-6 लोगों का परिवार है तो एक परिवार में महीने का खर्चा किचन का कितना होता होगा? धनिया, हल्दी, मिर्चा, तेल, साबुन, नमक, पापड़, वॉशिंग पाउडर, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, अगर सबको मिला लिया जाए, अनुमानित 4-6 लोगों के परिवार में महीने का खर्चा कितना होता होगा? आप सभी बताएं, कोई भी भाई बंधु। 4-5 हजार का कम हो। 4-5 हजार, 8 हजार, 10 हजार परिवार को 4-6 मैंने बोला तो 4-6 में लगभग अनुमानित कितना होगा? 5-7 हजार माना जाए, एवरेज माना जाए, 10 और 5 के बीच में 6 और 7 मान लिया जाए। समझिएगा इस बात को। आप जिस दुकान पे महीने का 6,000 रुपए खर्चा करते हैं, धनिया, हल्दी, तेल, मिर्चा, नमक, पापड़, वॉशिंग पाउडर, बाथ सोप, डिटर्जेंट, केक, क्रीम, लिपस्टिक, ये सब चीजों को मिला के, नहाने का साबुन यहां सभी यूज करते हैं। 1-2 साबुन का मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। जैसे देखिए, लक्स का नाम आपने सुना होगा, सुना है सभी? लक्स जैस्मिन करके एक नहाने का साबुन मार्केट में आता है। कौन सा? लक्स जैस्मिन। ये मार्केट में मिलता है, इसका रेट है 34 रुपए का। 100 ग्राम इसका वजन है। इसमें TFM लिखा हुआ है। TFM की क्वालिटी मतलब ये एक तरीके से साबुन को मापने के लिए या समझने के लिए होता है कि किस क्वालिटी का है। जिसमें जितना ज्यादा TFM होता है उतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें जितना कम TFM होता है उतनी ही घटिया क्वालिटी का होता है। इसका फुल फॉर्म है टोटल फैटी मटेरियल। TFM है लगभग 66%। और इस साबुन में लिखा हुआ है ग्रेड। ग्रेड कंपनी ने लिखा है 3rd। इस चीज को थोड़ा सा गौर करिएगा। किस ग्रेड का साबुन है? 3rd ग्रेड। TFM कितना है? वजन कितना है? रेट कितना है? 34 रुपए। नाम क्या है इसका? लक्स जैस्मिन। यहां हमारे आरसीएम में भी आता है ईना जैस्मिन। इसको समझिएगा, इसमें भी पीछे लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप आरसीएम से खरीदारी कर लीजिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक बार लक्स जैस्मिन और ईना जैस्मिन दोनों को खरीद के दोनों से नहाइए और दोनों को एक बार पढ़ के चेक करिए कि हम घाटे में हैं कि फायदे में। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। ईना जैस्मिन जो है इसमें अगर ग्रेड आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे हम लोग केंद्रित रहें। इसमें जो ग्रेड लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ईना जैस्मिन में फर्स्ट ग्रेड और लक्स में क्या लिखा है? तो फर्स्ट ग्रेड वाला अच्छा होता है कि थर्ड ग्रेड वाला? फर्स्ट वाला। इसमें है 66% TFM टोटल फैटी मटेरियल, इसमें है 76%। इसमें TFM मात्रा परसेंटेज ज्यादा है। इसका वजन है 100 ग्राम और ये मिलता है 34 रुपए का मार्केट में। लक्स साबुन जैस्मिन इस क्वालिटी का 34 का रेट है। अब किसी दुकानदार के पास जाएं, उससे बोले भैया 32 ले लो, देगा क्या? कहेगा ब्रांडेड है, चवन्नी अठन्नी में धंधा होता है, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा? वो बोलेगा कि भैया लक्स है ब्रांडेड, इसमें 4 आना का धंधा होता है, भैया 34 का है तो हमारा 33.5 का खरीद है। अब आप आगे क्या बोलेंगे? वो कम नहीं करेगा। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, इसमें भी MRP 34 है, लेकिन आप जिस समय अपनी ID बनवा के इससे कब परचेज करेंगे तो ये आपको 26 रुपए का मिलेगा। 26 रुपए का। समझिएगा बात। टीवी पे अक्सर एडवर्टाइज आता है, रेडियो पे अक्सर आता है जागो ग्राहक जागो, लेकिन मुझे लग रहा है जब से ये जागो ग्राहक एडवर्टाइज आने लगा, ग्राहक और सो गया कि मीटिंग करनी पड़ रही है बुला बुला के कि भैया 34 रुपए का थर्ड क्लास वाला साबुन आप खरीद रहे हो तो 26 रुपए का फर्स्ट क्लास वाला साबुन उससे बेहतर भी मार्केट में आ गया है। इसको बताने के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है। और ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये अभी पेस्ट आपके सामने आया था, एक बहन जी भी आके इसके बारे में बताई थी। ये पेस्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक मंजन है, दांतों का टॉनिक है। दांतों का अकरकरा की छाल, लौंग, पुदीना, तुलसी पड़ा हुआ है। अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारे दांत साथ दें तो आज से ही संकल्प ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरसीएम करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज के बाद मीटिंग में आइएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी को जाके ज्वाइन कराइए, लेकिन अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक आपका दांत साथ दे तो आज से संकल्प करिए कि इसी पेस्ट को रेगुलर करना है। किसी के दांतों में दर्द हो रहा हो, पेस्ट निकालिए, थोड़ी देर के लिए रगड़ लीजिए, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर तक लार को मुंह में रखिए और उसके बाद कुल्ला कर लीजिए, दांत में तुरंत दर्द में आराम मिल जाएगा। मसूड़ों की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। पुराना से पुराना पायरिया की समस्या हो, आप रेगुलर करना शुरू करिए, समस्या दूर हो जाएगी। मजे की बात यह है 70 MRP है, मिलेगा 52 रुपए में। ढूंढ डालिए लालटेन लेके 52 रुपए में पेस्ट, कोई नहीं है 100 ग्राम का। इस तरीके से हमारे पास एक नहीं बहुत सारे उत्पाद हैं, यानी कि लगभग हर उत्पाद सस्ता है। तो अब एक एग्जाम्पल हम आप सभी से ही पूछना चाहते हैं कि अगर एक घर का खर्चा महीने का 6000 का है तो हर उत्पाद आपको सस्ता अगर मिल रहा है तो जो पैसा आप अपने घर की जरूरत के लिए 6000 रुपए खर्च करके आ रहे हैं, उतना सामान अगर आरसीएम से खरीदें तो आपको क्या लगता है ये 5000 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सहमत है इस बात से? मैं तो कह रहा हूं हो सकता है 4800 में ही ना हो जाए। एक राउंड फिगर मैंने 5000 मान लिया। बचत कितनी हो गई भैया? इसके लिए आपको करना क्या पड़ा? सिर्फ दुकान बदलनी पड़ी। 1000 रुपए महीने की बचत। अब नमक, धनिया, हल्दी, मिर्चा हर महीने जरूरत पड़ती है, साल में एक बार, रोज जरूरत पड़ती है। यानी कि महीने में एक बार 2 बार हर व्यक्ति दुकान जाता है सामान खरीदने के लिए। यदि यहाँ पे हर महीने खरीदारी करते हैं, हर महीने 5000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो इसमें पीवी बनेगा अनुमानित 2500। और जैसे ही 6 महीना पूरा हो जाएगा
तो सस्ता सामान भी खरीदा और 6 महीना लगातार खरीदने के बाद आपको 7वें महीने 2500 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। समझिएगा इस बात। अनुमानित आपके घर में 6000 के खर्चे हैं, तो ये यहां से खरीदेंगे तो लगभग 5000 में हो जाएंगे, और ये खरीदारी 6 महीने अगर लगातार होती है तो 2500 के सामान फ्री मिल जाएंगे। यानी साल में कितने सामान फ्री मिले? 5000 के। और खरीदारी में बचत कितनी हुई? 1000। यानी टोटल कितना हो गया साल का? 12000। तो ये हो गया, और 5000 ये, टोटल 17000 रुपए आपने बचा लिया सिर्फ दुकान को बदल के। और 17000 की ताकत क्या होती है? 17000 की पावर के बारे में अगर बताएं, ये छोटी सी बचत अगर आप कर लेते हैं तो आपके जेब से नहीं गया। 17000 में आप अगर टर्म पॉलिसी अपने लिए लें तो 50 लाख रुपए की मिल जाएगी। कितने की? 50 लाख टर्म पॉलिसी। अब 50 लाख की वैल्यू क्या होती है? उस परिवार से जाके पूछिए, उस पत्नी से जाके पूछिए जिसका नौजवान पति दुनिया छोड़ के चला गया। उससे पूछिए जाके कि 50 लाख की वैल्यू क्या होती है। उन मासूम बच्चों से जाके पूछिए 50 लाख की वैल्यू क्या होती है, कि जिनकी फीस न जमा हो पाने के नाते उनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। सहानुभूति से परिवार नहीं चलता है। सहानुभूति 2, 4, 6 महीने होती है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, हर घर की कहानी है। कितना भी प्रेम हो, कितनी भी यूनिटी हो, लेकिन जब एक मुखिया घर छोड़ के जाता है, जब एक पत्नी का पति दुनिया छोड़ के जाता है, जब एक मासूम बच्चे का पिता दुनिया छोड़ के जाता है, तो सहानुभूति केवल 4-6 महीने उस घर में रहती है। फिर वो पत्नी भी बुरी लगने लगती है, उसके बच्चे भी खराब लगने लगते हैं, उनकी हरकतें भी खराब लगने लगती है, जिनको बड़े लाड़ प्यार से पूरा परिवार पालता था। हर चीज में कंजूसी और कटौती होने लगती है, घर में काना फूसी होने लगती है। ये जी ऐसा है, देखो ये इतना खर्चा हो रहा है, वैसे कैसे चलेगा, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, तरह तरह की बातें घरों में आने लगती है। 50 लाख रुपए की बड़ी ताकत होती है, और इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। सिर्फ दुकान बदलने मात्र से आपकी 50 लाख की टर्म पॉलिसी चल सकती है। ये तो मैंने बताया सिर्फ बचत की बात, कि कुछ भी ना करें, ग्राहक बने रहें तो भी आप इतना फायदा ले सकते हैं।